उस योगी जी के राज में तालिबान ने कदम रखे, उनका खैर मकदम हुआ, हजारों लोगों ने उनको दुआएं दी, उनके साथ बातचीत हुई और वो सकुशल वापस चले गए। और योगी जी अभी तक चुप हैं, कुछ बोल ही नहीं पाए। असीम भाई, अभी तालिबान के विदेश मंत्री आए, भव्य स्वागत हुआ, देवबंद में हुजूम उमड़ पड़ा, क्या कहेंगे? सर, इसको तो मैं इस तरह से देखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके में, उनके प्रदेश में तालिबान ने एंट्री ले ली। अरे, और योगी जी रोक नहीं पाए। वो योगी जी जो अपने भाषणों में कहते हैं कि तालिबानी फरमान नहीं चलेगा, तालिबानी हुकूमत बनाना चाहते हैं, तालिबानी टेररिस्ट हैं, तालिबान से अगर कोई मिलता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस योगी जी के राज में तालिबान ने कदम रखे, उनका खैर मकदम हुआ, हजारों लोगों ने उनको दुआएं दी, उनके साथ बातचीत हुई और वो सकुशल वापस चले गए। और योगी जी अभी तक चुप हैं, कुछ बोल ही नहीं पाए। अरे एक मुख्यमंत्री ने ये दिखा दिया कि जो केंद्र की सरकार है उसने जिस तरह से स्वागत किया तालिबान का, उनके मंत्री का, योगी जी असहाय दिख रहे हैं। योगी जी के बस में कुछ नहीं है। और हकीकत यह है कि जिस तालिबान को पूरी दुनिया में आतंकवादी कहा गया, उसी तालिबान को आज पूरी दुनिया स्वागत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। सबसे जो खराब बात लगी कि तालिबानी हुकूमत अफगानिस्तान में है, लेकिन तालिबान जब हिंदुस्तान आया तो उसने अपना कानून यहाँ चलाया। तालिबान ने कहा कि कोई भी बेपर्दा और बिना बुरखे की महिला जिसका सर ना ढका हो वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। हाँ, ये तो कमाल हो गया। भारत की सरकार को मानना पड़ा। और जो मीडिया तालिबान का इतना विरोध करता था, तालिबान चिल्लाते उसकी जबान नहीं थकती थी, उस मीडिया के सारे पत्रकार और पत्रकारियां ये सब चुप, खामोश, किसी का एक अल्फाज नहीं निकला। तो मैं तो ये मानूंगा कि तालिबान ने हिंदुस्तान में आके अपना कानून लागू करा दिया और ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। ये हमारे विदेश मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और गृह मंत्री के लिए शर्म की बात है कि एक दूसरे देश का आदमी आके भारत के कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने कानून मनवाए। इस पे मोदी जी को बोलना चाहिए। अच्छा, जयशंकर जी को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे? अरे तो डिप्लोमेटिक मामला है ना। यही बात तो असद ओवैसी साहब ने 2016 में कही थी कि तालिबान से आपको बात करना चाहिए, तालिबान से बात करना पड़ेगी। उस वक्त तो असद ओवैसी जो थे वो आतंकवादी मानसिकता के हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले तक के योगी जी का भाषण, बीजेपी के तमाम नेताओं का भाषण तालिबान के खिलाफ था, तालिबान को आतंकवादी घोषित कर रहे थे। आज कहाँ गया उनकी मानसिकता? कहाँ चले गए? तो बोलते भी थे ना, ये वही तालिबानी मानसिकता है वो नहीं चलेगा इस सरजमी पर। जी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वही भारत सरकार है जिसने तालिबान को अभी 2 साल पहले 22-23 की बात है 200 करोड़ रुपए दिए थे। बजट में उसकी मदद की है, उसके लिए तालिबान के लिए फंड रखा है, तालिबान सरकार के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए, इनके कथनी कुछ है, इनकी करनी कुछ है, इनके सामने कुछ है, इनके पीठ पीछे कुछ है। ये तालिबान को आतंकवादी बता के वोट लेते हैं, हिंदुओं को भड़काते हैं, हिंदू भाइयों को, और बाद में जिन हिंदू भाइयों ने इनको वोट देके सरकार बनाई है उन्हीं हिंदू भाइयों को चिढ़ाते हैं कि देख ये तालिबान कह के तुमने वोट दिया था ना, ये देखो तालिबान का स्वागत, तुम्हारे ही पैसे से स्वागत करेंगे, तुम्हारे ही पैसे से उनको खाना खिलाएंगे, उनको होटलों में रखेंगे, उनको गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे, उनकी गाड़ी में पेट्रोल तुम्हारे पैसे से पड़ेगा। तुमने हमको वोट दिया था ना, देखो हम तालिबान का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, देवबंद में जो लड़कों का, छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो हुजूम उमड़ पड़ा और लग रहा था कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं कहाँ से आए हैं, किस प्लेनेट से आए हैं, ग्रह से आए हैं, एक बार छू लेने के लिए, एक बार देख लेने के लिए,
एक बार पास जाने के लिए मारामारी मची हुई थी। नहीं, इसको तो मैं ये कहूँगा कि जिस तालिबान को आपने राक्षस बना के पेश किया था, उस तालिबान ने हुकूमत करके अमेरिका को भगा के, रूस को भगा के ये साबित कर दिया है कि वो अपने देश में मरने मिटने वाले लोग हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो उनकी मैं समझता हूँ कि सम्मान में लोग गए थे। जब ट्रम्प आता है तो लोग नहीं जाते हैं, अमिताभ बच्चन आता है तो लोग नहीं जाते हैं, शाहरुख खान आता है तो लोग नहीं जाते हैं। तो ये तालिबानी जो है सुपरस्टार है। भाई अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जयशंकर साहब के ट्रीटमेंट से और मोदी जी की सरकार के ट्रीटमेंट से यही लग रहा है कि वो उनको तो सुपर हीरो बना के पेश किया है। सुपर हीरो बीजेपी सरकार ने। अच्छा, यस। आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं इतने कड़वे कड़वे? ये सवाल तो मोदी जी से पूछिए और जयशंकर जी से पूछिए कि वही तालिबान जिसको गाली बकते हुए जमाने नहीं थकती थी, आज उस तालिबान के लिए बकायदा रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। उनकी पसंद के खाने पक रहे हैं। कल तक के जिनको आप आतंकवादी कहते थे, और वो कहाँ गया? वो आपका वो निकम, एक वकील हुआ करता था कसाब का, उज्जवल निकम। हाँ। वो कहता था कसाब को बिरयानी दी जाती है। हाँ। आतंकवादी था ना। हाँ। तो बिरयानी तो आपने इनको भी खिलाई है, तालिबान के मंत्री जी को भी, मुत्तकी साहब को भी। किसके पैसे से खिलाई? निकम साहब, उसमें आपका भी पैसा शामिल है। भारत सरकार अगर किसी का स्वागत कर रही है तो उसमें पैसे तो शामिल है ना। तो ये तो जो आप जो तंज कस रहे हैं आखिर क्या है? ये तंज नहीं है सर, ये दर्द है, ये तकलीफ है। आसिम वकार बोल रहे हैं, बाकी भारत के लोग, उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप उन सब से पूछिएगा तो यही जवाब मिलेगा। मतलब आपकी नज़र में भी वो सुपरस्टार हैं, सुपर हीरो हैं? देखिए, हम भारत सरकार के फैसले के आगे खड़े हैं, और आप ये बात जो हमसे कहलाना चाहते हैं, यही बात आप एक बार योगी जी से कहला दीजिए। वो तो धर्म संकट में करें क्या? तो आप हमें धर्म संकट से उनको निकालने के लिए आप हमें क्यों फंसा रहे हैं? अब फंसे नहीं, मतलब आप जो स्वागत हुआ है उस पर तो कुछ बोल ही रहे हैं ना। स्वागत तो भारत सरकार ने किया है ना, और स्वागत करने की प्रेरणा भी भारत सरकार ने दी है। देवबंद तो यूपी में ही है ना जी। ये योगी जी ने स्वागत किया, उनकी पुलिस लगी थी वहाँ। हाँ। तालिबानियों को इंटर कराया, तालिबानियों को फूल बरसाए गए, तालिबानियों की सुरक्षा की गई, तालिबानियों को हाथों हाथ लेकर पहुंचाया गया, तालिबानियों को मिठाई खिलाई गई, तालिबानियों को लेकर वापस इज्जत के साथ, बाइज्जत सुरक्षा के साथ बॉर्डर से बाहर किया गया। सर, तो आसिम वकार मुख्यमंत्री नहीं है तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो योगी